एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पर, जहां पर हम देख रहे हैं सभी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर्स। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस के आर सराउंडिंग आपकी बुक है, पार्ट 3 टेक्स्ट बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर क्लास 5। तो क्लास 5 के हम स्टूडेंट्स के लिए ईवीएस के चैप्टर्स देख रहे थे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम देख चुके हैं। आपके टोटल 5 चैप्टर हम देख चुके हैं। यहाँ पर अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देखेंगे लेसन 3, आपका जो अध्याय 3 है, आर स्किल हेल्पर्स, हमारे कुशल सहयोगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना इस चैप्टर को, देन क्वेश्चन आंसर्स भी इसी पार्ट में हम करने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट जो है, आपका प्रसंग जो है वो दे रखा है, देयर इज अ वेडिंग एटमॉस्फेयर इन हरिपुर राजस्थान। बात हो रही है हरिपुर राजस्थान की। राजस्थान के हरिपुर में शादी का माहौल है। मैनी पीपल आर बिजी इन वेडिंग प्रिपरेशन। कई लोग शादी की तैयारियों में जुटे हैं। द कॉन्फेक्शनर, द टेलर, द कारपेंटर, द गोल्ड ज्वेलरी मेकर, द बैंड म्यूजिशियन, द पॉटर, द फार्मर, द कैटल के rearer, द बार्बर, द फ्लोरिस्ट, द क्लीनर एंड द इलेक्ट्रिशियन आर बिजी इन देयर वर्क इन वेडिंग। शादी में जो हलवाई है, जो कपड़े सिलने वाले हैं, बढ़ई है, सोने के आभूषण बनाने वाला है, बैंड वाला है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, किसान, पशुपालक, बाल काटने वाला, फूल वाला, सफाई करने वाला, बिजली का काम करने वाला सहित कई लोग कार्य में व्यस्त हैं। एवरीवन्स वर्क इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सभी के जो कार्य हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेट्स लिसन टू द कन्वर्सेशन अमंग देम। आओ उनके बीच में हो रहे संवाद को सुनते हैं। डायग्राम फर्स्ट आप देखिए ध्यान से। वेडिंग का एक पूरा माहौल दिखाया गया है कि एक डेकोरेट कर रहा है, कोई क्लीन कर रहा है, कोई बैंड बाजे बजा रहे हैं, कोई पिक ले रहा है, कोई हलवाई है जो खाना बना रहा है। ठीक है, तो अलग अलग व्यवसाय से रिलेटेड यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है। संवाद एक है। डायग्राम फर्स्ट, कॉन्फेक्शनर जो हलवाई होता है वो बोल रहा है, योर अर्थन कुल्हर्स एंड डियास आर वेरी ब्यूटिफुल दिस टाइम। आपके मिट्टी के कुल्हड़ और दिए इस बार बहुत सुंदर हैं। द गेस्ट विल हैव अ डिफरेंट प्लेजर ड्रिंकिंग हॉट मिल्क इन कुल्हर्स। कुल्हर्स, ठीक है, कुल्हड़ होते हैं जो मिट्टी के, उन्हें बोला जाता है कुल्हर्स इंग्लिश में। कुल्हर्स एट द र का साउंड यहाँ पर डब होता है, तो कुल्हड़ बोलते हैं इसे, कुल्हर्स। ठीक है, कुल्हर्स एट द वेडिंग। जो शादी में मेहमान हैं उन्हें कुल्हड़ में गर्मा गर्म दूध पीने का अलग ही आनंद आएगा। द गेस्ट विल हैव डिफरेंट प्लेजर। ठीक है, दीज कुल्हर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ आर नॉट दे। क्या ये कुल्हड़ मजबूत तो है ना, कहीं दूध डालती टूट तो नहीं जाएंगे। एंड दे आर नॉट सो थिन दैट योर हैंड वुड बर्न एज यू होल्ड दैम, ब्रेक एज सून एज योर पाउर मिल्क इन कुल्हड़। तो जो हलवाई है वो बोल रहा है कि कुल्हड़ मजबूत तो है ना, कहीं दूध डालती टूट तो नहीं जाएंगे, इतना पतला तो नहीं बनाया ना कि हाथ ही जल जाए लेते। तो जो पॉटर है, जो कुम्हार होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, वो बोलता है, नो नो दैट्स नॉट द केस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम आई हैव मेड गुड एंड स्ट्रॉन्ग कुल्हर्स दिस टाइम एज वेल। शादी में मेहमानों के लिए जैसे पिछली बार जो बनाए थे मैंने मजबूत और अच्छे कुल्हड़, तो वो भी ये उसी तरह से हैं। ठीक है, मजबूत और सुंदर। हैव अ लुक, थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग आर कुल्हर्स। देखिए, हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। तो जो पॉटर है वो कुल्हड़ बनाता है, तो वो धन्यवाद कह रहा है हलवाई को कि मेरे कुल्हड़ का यूज़ करने के लिए धन्यवाद। यू प्रिपेयर स्वीट्स but as you know that the ingredient for the sweets you are making bought from the grocery store and the ingredient are supplied to them big vendors and farmers। आप मिठाई तैयार कीजिए, लेकिन आपको पता है कि आप जो मिठाई बना रहे हैं उनकी सामग्री तो किराने की दुकान से खरीदी है, और उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता और किसान देते हैं। एंड यस, you can't make anything without the grains obtained from the farmer and the milk and ghee obtained from the cattle rearer। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज और पशुपालक से प्राप्त दूध और घी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते।
तो फार्मर आ जाता है। अब फार्मर बोलता है, किसान बोलता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। वी ग्रो क्रॉप्स फ्रॉम विच द कॉन्फेक्शनर गेन्स प्योर ग्रेन्स, sugar, flour, but we are also dependent on the flour miller and the carpenter who give us farming tools. बिल्कुल सही कहा आपने। हम फसल उगाते हैं जिससे हलवाई जी को शुद्ध अनाज, चीनी और आटा मिलता है, लेकिन हम भी चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर हैं जो हमें खेती के लिए औजार देते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पर बढ़ई यानी कारपेंटर की। Yes, of course. In addition to helping farmers, I also make furniture, wedding canopy यानी मंडप and wedding decoration. जी बिल्कुल, इनकी सहायता के अलावा मैं फर्नीचर, मंडप और शादी की सजावट भी बनाता हूँ। Look, I have prepared the मंडप and decoration arch, तोरण gate of this wedding. देखिए, इस विवाह का मंडप और तोरण द्वार मैंने ही तैयार किया है। But have you all seen the groom's new cloth? If not, you must see them because our tailor has stitched the very beautiful cloths. परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के नए कपड़े देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि हमारे भैया ने बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। तो अब बात आ रही है कपड़े सिलने वाले की यानी टेलर की। ओह, थैंक यू सो मच। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। वेडिंग क्लॉथ शुड बी स्पेशल राइट, but the real joy is wedding is bought by the band musicians. अब शादी के कपड़े तो खास होने ही चाहिए ना, लेकिन शादियों में आनंद तो बैंड वाले भैया ही लाते हैं। वेडिंग आर इनकम्प्लीट विदाउट देम। जो शादियां हैं वो शादियों को जो आनंद है वो उनके बिना अधूरा है। वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट हार्ड वर्क ऑफ आर बैंड म्यूजिशियंस। हमें अपने बैंड वालों की मेहनत की भी सराहना करनी चाहिए। बैंड म्यूजिशियन, बैंड वाला बोलता है, थैंक यू ऑल बट आई ऑल्सो थैंक द ब्रदर हु हैंडल द इलेक्ट्रिक वर्क। आप सभी का धन्यवाद। मैं बिजली का कार्य करने वाले भैया को भी धन्यवाद देता हूँ। इफ़ ही वर नॉट देयर देन हाउ दीज लाइट्स एंड माइक्रोफोन्स वर्क। अगर वो नहीं रहते तो ये रोशनी और माइक कैसे चलते। इलेक्ट्रिशियन, अब आता है बिजली का कार्य करने वाला इलेक्ट्रिशियन की बात। Yes, wedding is incomplete without lights, fans and mics. हाँ, रोशनी, पंखे और माइक के बिना शादी अधूरी होती है। Just then the cleaner arrived there and says, please connect the wires on the mandap and tape them properly because cleaning is to be done there. अब देखिए, तभी वहाँ पर एक सफाई वाला आता है और कहता है कि कृपया मंडप पर तारों को जोड़कर सही से टेप लगा दीजिए क्योंकि वहाँ पर सफाई करनी है। Everyone together, सभी एक स्वर में बोलते हैं, yes absolutely, without cleanness the entire mandap will look dirty. Thank you very much for keeping the mandap house and surrounding clean. This keep us all healthy. हाँ बिल्कुल, सफाई के बिना तो पूरा मंडप गंदा लगेगा। मंडप, घर और मोहल्ले को साफ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हम सभी स्वस्थ रहते हैं। मोहन, अब बच्चा बोल रहा है। मोहन जो बालक है मोहन, वो बोलता है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड अ वेडिंग इज जस्ट नॉट एन इवेंट ऑफ वन फैमिली बट हार्ड वर्क ऑफ ऑल स्किल हेल्पर्स। ओह, अब मैं समझा कि शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं बल्कि सभी कुशल सहयोगियों की मेहनत भी है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ आवर सोसाइटी, हाउ वी आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। यह समाज की परस्पर निर्भरता को दर्शाती है कि कैसे हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क देखने को मिल रहा है। वाई कांट वी डू आवर वर्क विदाउट ईच अदर। हम एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर सकते। हाउ डज सोसाइटी फंक्शन विद म्यूचुअल कॉपरेशन। आपसी सहयोग से समाज कैसे चलता है। तो हम एक दूसरे के बिना काम क्यों नहीं कर सकते और हमारा जो समाज है वो आपसी सहयोग से कैसे चलता है वो हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि समाज कैसे सहयोग करता है, जैसे उत्पादन सेवाओं के लिए, विनिमय के साथ, समृद्धि व्यवस्था करने से। ठीक है, संक्षेप में हम बात कर सकते हैं कि एक दूसरे के बिना अधूरे, क्योंकि हमारी ज़रूरतें विविध हैं और हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें आत्मनिर्भरता नहीं चल सकती हम जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे। आपसी सहयोग ही समाज को सुचारू रूप से चलाने, सभी के कल्याण को सुनिश्चित करने का आधार होता है।
अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंट वर्कर्स आर्टिशियंस इन द विलेज। विलेज में जो गांव में है अलग अलग कामगार और कारीगरों को पहचाने। लुक अराउंड और टॉक टू एल्डर टू नो अबाउट डिफरेंट आर्टिशियंस सच एज कॉन्फेक्शनर, टेलर, फार्मर, पॉटर, कारपेंटर, फ्लोरिस्ट, क्लीनर, एक्सेट्रा। व्हाट इज द वर्क ऑफ ईच वर्कर, अंडरस्टैंड दिस। देखिए आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, कॉन्फेक्शन यानी हलवाई की है, सफाई वाले की है, क्लीनर, टेलर सिलाई करने वाला, पॉटर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, फार्मर किसान जिसको बोला जाता है, कारपेंटर जो फर्नीचर बनाते हैं, बिजली का वर्क करने वाला इलेक्ट्रीशियन है, इसी तरह से फ्लोरिस्ट है जो सुनार को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि अपने आसपास देखें या बड़ों से बातचीत करें कि कौन कौन से कारीगर होते हैं, जैसे हलवाई, कपड़े सिलने वाला, किसान, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बढ़ई, फूल वाला, सफाई करने वाला आदि। हम हर कामगार का कार्य क्या होता है इसे समझिए कि किसका क्या कार्य होता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम करता है, ठीक है, इस तरह से। सेकंड है आपसी निर्भरता को समझिए, अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस यानी आपसी निर्भरता को समझिए या जानिए। थिंक, सोचिए, इफ वन पर्सन डज नॉट डू दिस वर्क, अगर कोई एक व्यक्ति अपना काम नहीं करे, व्हाट विल बी टू इफेक्ट ऑन द वर्क ऑफ अदर्स, तो जो बाकी के काम है उस पर क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फार्मर डज नॉट ग्रो ग्रेन्स, हाउ विल द कॉन्फेक्शनर मेक स्वीट्स। इफ द कारपेंटर डज नॉट मेक मंडप, देन हाउ विल द डेकोरेशंस बी डन एट द वेडिंग। तो सोचिए, उदाहरण के लिए जैसे किसान जो है अगर अनाज नहीं उगाए तो हलवाई मिठाई कैसे बनाएगा, यदि बढ़ई मंडप नहीं बनाए तो शादी में सजावट कैसे होगी। ठीक है, मेक अ चार्ट और डायग्राम, चार्ट और आरेख बनाइए। मेक अ चार्ट शो इन डिफरेंट प्रोफेशन, अलग अलग व्यवसायों को एक चार्ट बनाना है आपको, उसमें शो कर देना है। कारपेंटर को, जो आपको ये पिक्चर दे रखी है इन्हीं को शो करना है आपको, कारपेंटर, टेलर, पॉटर, कारपेंटर, ठीक है, फ्लोरिस्ट, तो चार्ट बनाना है। आइडेंटिफाई द प्रोफेशन शोन इन द पिक्चर, चित्र में दर्शाए गए व्यवसाय की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिए गए जो व्यवसाय हैं उनकी पहचान करनी है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। टेलर टेलरिंग करने के लिए यानी स्टिच क्लॉथ्स, ठीक है, तो जो आप उनका वर्क है वो आपको देखना है। अब डायलॉग 2 की बात करेंगे, जिस संवाद 2 है जिसमें कॉन्टेक्स्ट है, प्रसंग है। ट्रेडिशनल राजस्थानी डिशेज आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ वेडिंग, शादी में राजस्थान के पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। Children are standing near the confectioner and talking to him and understand the aspects of the item and ingredient used in the food. Let's listen to their discussion. जो बच्चे हैं हलवाई के पास खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और भोजन में उपयोग होने वाली वस्तुएं और सामग्री के वैज्ञानिक पहलुओं को समझ रहे हैं। आओ इनके बीच में हो रहे संवाद को सुनते हैं। खुशी बोलती है, खुशी जो एक लड़की है वो बोलती है कि अंकल, हाउ आर दीज स्वीट्स मेड सो डिलीशियस। हलवाई काका, ये मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती हैं। कॉन्फेक्शनर, हलवाई बोलता है, टू मेक स्वीट्स वी नीड प्योर मिल्क, मावा, घी, सुगर एंड फ्लावर। ऑल दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम फार्मर्स हु ग्रो रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स। मिठाई बनाने के लिए हमें शुद्ध दूध, मावा, घी, चीनी और आटे की जरूरत होती है। ये सभी खाद्य वस्तुएं किसानों से प्राप्त होती हैं जो रबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाते हैं। मंजीत बोलता है, वाओ, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी आर गोइंग टू ईट एट अ वेडिंग टुडे विल कम फ्रॉम द फार्मर्स नियर आवर एरिया। मंजीत बोलते हैं, वाह, हमें जो आज शादी में खाने वाले हैं, जो मिलने वाला है खाने में, उसमें से अधिकांश भोजन सामग्री हमारे क्षेत्र के पास के किसानों से ही आई है। फार्मर स्टैंडिंग नियर बाय, जो किसान होता है जो पास में खड़ा होता है वो बोलता है, एब्सोल्युटली, व्हीट एंड ग्राम आर रबी क्रॉप्स वाइल मिलेट एंड मेज आर खरीफ क्रॉप्स। कॉन्फेक्शनर मेक सच डिलीशियस स्वीट्स फ्रॉम द फूड ग्रेन्स ग्रोन इन आर फील्ड। बिल्कुल, गेहूं और चना रबी की फसल है जबकि बाजरा और मक्का खरीफ की फसल है। हमारे खेतों में उगाए गए खाद्यान्नों से ही हलवाई जी इतनी बढ़िया मिठाइयाँ बनाते हैं। कृति बोलती है, वेयर डू दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम फ्रॉम, ये फल सब्जियां कहाँ से आती हैं। फार्मर बोलता है, दीज ऑल्सो कम फ्रॉम आवर फार्म्स, वी सेल सम वेजिटेबल टू ट्रेडर्स एंड देन यू बाय दोज वेजिटेबल्स फ्रॉम शॉप। ईटिंग दीज ग्रीन vegetable and fresh fruit keep us healthy and provides useful nutrition for our body.
यह भी तो हमारे ही खेतों से आती है। फिर कुछ सब्जियां हम व्यापारियों को बेच देते हैं, वहाँ से यह सब्जी आप दुकानों से खरीद कर लाते हैं। ये हरी सब्जियां और ताजे फल खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कॉन्फेक्शनर जो हलवाई होता है वो बोलता है, लुक चिल्ड्रन, वी हैव टॉक्ड अ लॉट, यू मस्ट बी टायर्ड, मिल्क हैज़ ऑल्सो बॉइल्ड एंड द जलेबी हैज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड, कम लेट्स अस ड्रिंक मिल्क एंड जलेबी इन द कुल्हड़। जो हलवाई है वो बच्चों को बोलता है, लो बच्चों, बहुत हो गई बातें, थक गए होंगे, बातों बातों में दूध भी गर्म हो गया है और जलेबी भी बन गई है, आओ इस कुल्हड़ में दूध और जलेबी खाते हैं। अशोक बोलता है, यू आर सर्विंग द मिल्क इन कुल्हड़, इज दैट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड द एनवायरमेंट। अच्छा, यह जो कुल्हड़ में आप दूध दे रहे हैं, क्या ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अच्छा है? कॉन्फेक्शन बोलता है, yes, kulhad are made of clay and do not harm the environment. Using them instead of plastic crops is better for our health, promotes local products and creates new jobs. हाँ, कुल्हड़ जो है वो मिट्टी से बनते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लास्टिक की ग्लास की जगह हम कुल्हड़ का अगर उपयोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं होता, हमारे स्थानीय वस्तुओं को भी बढ़ावा मिलता है, रोजगार मिलता है, लोगों को नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। अशोक बोलता है, ओ नाउ अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर एंड कांट लिव विदाउट ईच अदर। ओ, अब मैं समझ गया कि हम सभी एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना जीवन यापन नहीं कर सकते। मंजीत बोलता है, यस, आवर टीचर also told us that plants, trees and animals are very important for us, are very important in our life and we must protect them because the useful things in daily life are obtained from them. हाँ, हमारे विद्यालय में सभी शिक्षकों ने बताया था कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे जीव जंतुओं का बहुत महत्व है, इनका हमें संरक्षण करना चाहिए क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोगी सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है। All the children happily go to the food tent पंडाल to have food. सभी बच्चे खुशी खुशी भोजन करने पंडाल में चले जाते हैं। Look at the speciality of each one. Constantly improve your abilities. हर एक की विशेषता निहारे, अपनी क्षमता नित्य सवारे। Together let us remove all discrimination and disorders. Be hard working. मिलजुल कर हम कार्य दूर सारे भेद विकार, परिश्रमी बन जग में छाएं, दसों दिशाओं में बढ़ते जाएं, एंड शाइन विद न्यू कलर्स एंड विद ब्यूटीफुल विंग्स स्प्रेड वाइड। मे एवरीवन्स फैमिली बी हैप्पी, मे द कम्युनिटी बी हैप्पी। सुख में हो परिवार, विविध कलाएं नव नव रंगों, सुंदर पंख प्रसार। सुख में हो परिवार सभी के, सुख में हो समुदाय। तो यहाँ पर एक लास्ट में बात की गई है कि हर एक की विशेषता को निहारें, अपनी क्षमता को नित्य सवारें, मिलजुल कर हम करें काम, तो जो भेद विकार हैं वो दूर हो जाएंगे, परिश्रमी बनकर हम जग में छाएंगे, दसों दिशाओं में हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, विविध कलाएं नव नव रंगों, सुंदर पंख प्रसार के साथ। सुख में होंगे अगर परिवार तो सुख में होगा समुदाय, परिवार अगर सुख में होगा, सभी लोग सुख में होंगे, तो एक पूरा जो समाज है वो सुख में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। अब देखिए, कक्षा में आपको चर्चा करनी है, यानी डिस्कस इन क्लासरूम में चर्चा करनी है। विच स्वीट्स आर मेड इन योर होम, शेयर योर फेवरेट स्वीट रेसिपी विद द क्लास। आपके घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं, आपकी पसंदीदा मिठाई बनाने की विधि को कक्षा में शेयर कीजिए। Go to your area, understand the process of making कुल्हड़, prepare a model and present it in the class. अपने क्षेत्र में जाकर के जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है यानी कुम्हार है, कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया को उससे समझकर मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है आपको। Why is plastic harmful to the environment? Explain. प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों होता है वो समझाना है। Bring sample of grains and pulses from your home and display them in the classroom with their names. अपने घरों से अनाज दालों की सभी जो दालें हैं, जैसे अरहर की है, मूंग की है, मसूर की है, वो दालों का छोटा छोटा सैंपल आपको लाना है, एक चार्ट पर चिपकाना है, उन्हें थैली में छोटी छोटी जो पॉकेट्स रहते हैं उनमें चिपका करके आपको शो करना है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या किसी में भी ट्रांसपेरेंट जो पॉकेट्स होते हैं उनमें शो करके आपको चिपकाना है और अपनी कक्षा में प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लासरूम में करना है।
अब बात करेंगे यहाँ पर डिस्कस प्रैक्टिस वर्क। आपके जो क्वेश्चन आए हैं उनका हम प्रैक्टिस वर्क करेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। द मोस्ट डिलीशियस स्वीट्स आर मेड बाय कॉन्फेक्शनर्स इन वेडिंग, शादी में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई हलवाई जी बनाते हैं। रवि क्रॉप्स गिव अस व्हीट एंड ग्राम, रवि की फसल हमें गेहूं और चना देती है। यूजिंग अ कुल्हड़ प्रमोट्स गुड डाइजेशन, कुल्हड़ का उपयोग करने से गुड डाइजेशन और एनवायरमेंटल जो संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उसको भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर आप एनवायरमेंटल का भी लिख सकते हैं, ठीक है। गुड फॉर एनवायरमेंट। बैंड म्यूजिशियन प्ले म्यूजिक एट वेडिंग, बैंड वाले भैया शादी में बाजा या संगीत बजाते हैं। इसी तरह से आगे आ जाएगा फार्मर्स ग्रो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, किसान जो हैं वो रबी और खरीफ की फसलें उगाते हैं। कॉन्फेक्शनर यूज मिल्क मावा घी एंड शुगर टू मेक स्वीट्स इन द वेडिंग, शादी में जो हलवाई है मिठाई बनाने के लिए दूध चीनी मावा घी और आटे का उपयोग करते हैं। फ्लावर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। द कारपेंटर मेक मंडप एंड डेकोरेशन इन द वेडिंग, जो कारपेंटर है बढ़ई शादी के लिए फर्नीचर और सजावट तैयार करता है। कुल्हड़ इज मेड ऑफ क्ले एंड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, कुल्हड़ मिट्टी से बनता है और हेल्थ के लिए लाभकारी होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, पर्यावरण के लिए बेनिफिट होता है उसके यूज़ करने से, पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है। फार्मर गिव अस मिल्क ग्रेन एंड फ्रूट एंड देन कॉन्फेक्शन मेक स्वीट्स, किसान हमें अनाज फल और सब्जियों को प्रदान करते हैं, वेजिटेबल्स को प्रदान करते हैं या फ्रूट्स को, फलों को प्रदान करते हैं, जिससे हलवाई मिठाई बना पाता है। क्लीनर कीप्स द हाउस एंड सराउंडिंग्स क्लीन विच हेल्प इन मेंटेनिंग ब्यूटी ऑफ द हाउस, जो हाउस और सराउंडिंग आसपास का जो क्षेत्र है वो क्लीनर साफ रखता है, इसके कारण हम जो है सुंदर माहौल, हमारे आसपास का शादी का और जो माहौल है वो सुंदर और स्वच्छ बना रहता है। तो यहाँ पर आप मंडप भी यूज़ कर सकते हैं, मंडप, होम और जो आपका सराउंडिंग्स एरिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिक्त स्थान होते हैं डन। अब देखेंगे राइट, ट्रू और फॉल्स, सही गलत बताना है। बैंड म्यूजिशियन स्टिचेस क्लॉथ्स फॉर वेडिंग, क्या बैंड वाले शादी के लिए कपड़े सिलते हैं? नहीं, बैंड बाजा बजाते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फार्मर्स ग्रो ग्रेन्स फ्रॉम विच कॉन्फेक्शनर आर एबल टू प्रिपेयर स्वीट, किसान अनाज उगाते जिससे हलवाई मिठाई बना पाते हैं, सत्य है, ट्रू है। कुल्हड़ इज मेड ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता है, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जी नहीं। मिट्टी से बनता है, तो ये असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है द इलेक्ट्रिशियन मैनेजेस द लाइटनिंग एंड साउंड सिस्टम एट वेडिंग, ये ट्रू है। बिजली मिस्त्री जो होता है शादी में रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंधन करता है, तो ये सही है। एवरी पर्सनस वर्क डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ अदर पर्सन, हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी अन्य व्यक्ति के कार्य पर निर्भर रहता है, ये ट्रू है, सत्य है। अब आगे करना है मैच दी फॉलोइंग, मिलान करना है। कॉन्फेक्शनर मेक स्वीट इन वेडिंग, फार्मर प्रोवाइड cereals and pulses, carpenter making wedding canopy, mandap and decoration, cattle rearer one who keep animals, हलवाई जो कि मिठाई बनाता है, किसान अनाज दालें उगाता है, उपलब्ध कराता है, बढ़ई मंडप और सजावट का निर्माण करता है, और पशुपालक पशु को पालने वाला, ठीक है। आगे है पुट दी फॉलोइंग टास्क इन द करेक्ट कैटेगरी, आपको यहाँ पर जो टास्क दिए गए हैं, जो कार्य दिए गए हैं, उन्हें उचित वर्ग में लिखना है। जैसे वन हु डज स्टिचिंग, टेलर, कपड़े सिलने वाला टेलर हो जाएगा। इसी तरह से स्विंग क्लॉथ्स, यहाँ पर देखिए टेलर की जगह आप लिख सकते हैं दिए गए वर्ड को भी, स्विंग क्लॉथ्स, स्विंग, तो यहाँ पर ये वाला लिख दीजिए आंसर। वन हु डज फार्मिंग, खेती करने वाला, तो ये हो जाएगा ग्रोइंग ग्रेन्स, फार्मर जिसको लिख सकते हैं। वन हु डज क्लीनिंग, क्लीनिंग यहाँ पर आ जाएगा क्लीनर, सफाई करना। वन हु मेक स्वीट्स, कॉन्फेक्शनर, मेकिंग स्वीट्स, ठीक है, तो मेकिंग स्वीट्स भी लिख सकते हैं, कॉन्फेक्शनर भी लिख सकते हैं। वन हु मेक्स पॉटरी, पॉटरी, मेकिंग पॉटरी, जो पॉटरी बनाता है वो क्या करता है, पॉटरी बनाता है, तो पॉटर भी लिख सकते हैं। वन हु अरेंज फर्नीचर, वेडिंग कैनोपी, मंडप मेकिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कारपेंटर, और यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं इस वर्ड को, वेडिंग कैनोपी मेकिंग। वन हु अरेंज इलेक्ट्रिसिटी, अरेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पर अरेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं,
और यहाँ पर लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रिशियन भी। अगला देखेंगे, मेक अ लिस्ट, आपको लिस्ट बनानी है, अब सूची बनानी है। जैसे नेम 5 ट्रेडिशनल वर्कर इन्वॉल्व इन वेडिंग, शादी में शामिल होने वाले 5 पारंपरिक कामगारों के नाम लिखिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, कॉन्फेक्शनर है, ठीक है, फ्लोरिस्ट है, तो 5 नाम लिखने हैं आप। कैमरामैन है, म्यूजिशियन है। राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कुल्हड़, कुल्हड़ के 3 लाभ बताने हैं। राइट द नेम ऑफ 4 मेन डिशेज प्रिपेयर इन अ ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी, पारंपरिक विवाह समारोह में बनने वाले 4 प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखने हैं। जैसे दाल मखनी हो गया, पनीर हो गया, पूरी सब्जी हो गया, ठीक है, दाल बाटी चूरमा हो गया। मेंशन 2 मेजर्स टू बी टेकन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले 2 उपाय बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए आंसर देख लेते हैं पहले उस क्वेश्चन का। नेम 5 ट्रेडिशनल वर्कर इन्वॉल्व इन वेडिंग, कॉन्फेक्शनर, टेलर, बैंड म्यूजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, और यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं फ्लोरिस्ट भी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, राइट दीज बेनिफिट ऑफ कुल्हड़, 3 बेनिफिट्स। तो कुल्हड़ आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉट ब्रेक इजीली व्हेन हॉट मिल्क इज पाउर्ड, दे प्रिवेंट हैंड्स फ्रॉम बर्निंग व्हेन होल्डिंग hot beverages, they offer a pleasant experience when drinking hot milk. अगला क्वेश्चन था, राइट द नेम ऑफ 4 मेन डिशेज प्रिपेयर इन ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी, द टेक्स्ट डिस्कसेस स्वीट्स मेड फ्रॉम मिल्क, मावा, घी, सुगर एंड फ्लावर, मेंशन रवि, wheat and gram and kharif crop used for food. It also mentioned fresh fruits and vegetable specific dishes name not provided, यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, बट हम लिख सकते हैं जैसे लाइक पनीर, लाइक पूरी सब्जी, लाइक दाल बाटी चूरमा, ये हमारी ट्रेडिशनल डिशेज जो बनती ही बनती हैं, ठीक है, हलवा। ओके, मेंशन 2 मेजर टू बी टेकन फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको 2 कारण बताने हैं, 2 उपाय बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा बेनिफिट्स। The test emphasizes importance of cleanliness, hygiene, mentioning keeping the mandap surrounding clean. It also subtly promotes use earthen कुल्हड़स का यूज़ करके, प्लास्टिक ग्लासेस का यूज़ ना करके हम पर्यावरण संरक्षण को कर सकते हैं, ठीक है, इम्प्लाइंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। नेक्स्ट आपका पार्ट है यहाँ पर, ये तो हमने कर लिया, आंसर इन 3 to 4 सेंटेंसेस, 3 से 4 वाक्य में आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अ वेडिंग और एनी सोशल इवेंट टेक प्लेस विद द कॉपरेशन ऑफ द होल कम्युनिटी, राइट 4 सेंटेंस ऑन द टॉपिक। शादी या कोई सामाजिक आयोजन पूरी समाज के सहयोग से होता है, इस विषय पर 4 वाक्य लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कुल्हड़ एंड प्लास्टिक ग्लास बेस्ड ऑन अ एनवायरमेंटल यूजफुलनेस, कुल्हड़ और प्लास्टिक के ग्लास में अंतर को पर्यावरण में उपयोग के आधार पर आप लिखिए। राइट द नेम ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज प्रिपेयर इन वेडिंग एंड टेल वेरीफाई अबाउट दैम, शादी में बनाए जाने वाले पारंपरिक व्यंजनों के नाम लिखिए, उनके बारे में संक्षिप्त में बताएं। और 4th है, राइट अबाउट आवर ड्यूटीज़ इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, स्वच्छता बनाए रखने में हमारे कर्तव्य लिखिए, ठीक है। तो आंसर देखेंगे हम, अ वेडिंग और एनी सोशल इवेंट टेक प्लेस विद द कॉपरेशन इन होल कम्युनिटी, राइट 4 सेंटेंस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वेडिंग इज कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायरिंग द कोऑर्डिनेट वर्क ऑफ वेरियस स्किल इंडिविजुअल्स लाइक कॉन्फेक्शनर्स, टेलर्स, म्यूजिशियन एंड क्लीनर्स। ईच वर्कर contribution is essential for the event success and smooth functioning. The independence highlights how society operates through mutual cooperation where no single person can achieve a large scale event alone. इससे पता चलता है कि मजबूत होता है एक तो सामाजिक ताना बाना, और इससे पता चलता है कि एक अकेला आदमी जो है पूरे इतने बड़े इवेंट को नहीं संभाल सकता है, उसमें सहयोग देना ही रहता है या सहयोग लेना ही होता है, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन कुल्हड़ एंड प्लास्टिक ग्लास बेस्ड ऑन एनवायरमेंट यूजफुलनेस, कुल्हड़ और प्लास्टिक के ग्लास में अंतर को पर्यावरण में क्या उपयोगिता के आधार पर आपको बताना है। जैसे कुल्हड़ का यूज, कुल्हड़ आर अर्थन पॉट्स बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंटली फ्रेंडली अनलाइक प्लास्टिक ग्लास विच कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन एंड वेस्ट। कुल्हड़ आर सस्टेनेबल चॉइस फॉर सर्विंग बेवरेजेस वाइल प्लास्टिक ग्लास ऑफन एंड अप इन लैंडफिल्स हार्मिंग एंड एनवायरनमेंट। इजीली वो मिलते नहीं है मिट्टी में, बहुत सालों लग जाते हैं उन्हें गलने में प्लास्टिक ग्लास को। तो कुल्हड़ जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं तो वो गल जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन था राइट द नेम ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज प्रिपेयर्ड इन वेडिंग्स एंड टेल ब्रीफली अबाउट दैम। आपको शादी में बनाए जाने वाले जो पारंपरिक व्यंजन हैं उनके नाम लिखने हैं, उनके बारे में आपको संक्षेप में बताना है कि वो कैसे बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा था दाल बाटी चूरमा, पुलाव, बिरयानी, शाही पनीर, पनीर टिक्का मसाला, गुलाब जामुन, जलेबी। तो इनकी जो ब्रीफली आपको बतानी है कि उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो जैसे आप चैप्टर की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे इंक्लूडिंग स्वीट्स मेड फ्रॉम मिल्क, मावा, घी। स्वीट्स बनाने के लिए मिल्क, मावा, घी, शुगर एंड फ्लावर एज वेल एज डिशेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राबी क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम एंड खरीफ क्रॉप्स लाइक मिलेट, मेज। तो इनका यूज़ करके हम डिशेज़ बनाए जाते हैं, हमारी जो पारंपरिक डिशेज़ हैं उनका प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो आप ये आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपकी जो गुलाब जामुन है जैसे, तो वो कैसे जैसे कैसे प्रिपेयर की जाती है, जो कि भारतीय मिठास जो शादी के उत्सव में मिठास घोलती है ना। गुलाब जामुन, जलेबी, ये हमारे यहाँ पे फेमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट आवर ड्यूटीज इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। हमारी जो ड्यूटी है वो लिखनी है कि हमें जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं। तो मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इज अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रूशियल फॉर अ हेल्दी एनवायरनमेंट। वी शुड properly dispose of waste in designated bins and avoid littering public spaces. Segregating waste into biodegradable and non-biodegradable categories aids in effective recycling and waste management. Participating in community cleanup drives and encouraging others to adopt clean habits also contribute to a cleaner surroundings. ठीक है, तो जो हमारे आसपास की जो स्वच्छता है वो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे आसपास के क्षेत्र को साफ रख के, अपने घर को साफ रख के, कूड़े को सही कूड़ेदान में डालना, गीले सूखे कचरे को अलग अलग डालना। इसी तरह से सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क हो गए, सड़क हो गए, स्मारक को गंदा न करना, जल स्रोतों को साफ रखना, कचरा न डालना उनमें, स्वच्छता अभियान में भाग लेना, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो ये डन होता है। नेक्स्ट आपका था थिंक बिफोर आंसर। सोचे, पहले आंसर देने से पहले आप पहले सोचें, देन उनके आंसर करें। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन थे यहाँ पर टोटल। तो क्वेश्चन है सबसे पहले, व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द क्लीनर डज नॉट कम टू वेडिंग। यदि शादी में सफाई करने वाला नहीं आए तो क्या समस्या हो सकती है। इफ द फार्मर डज नॉट ग्रो ग्रेन्स हाउ विल इट इफेक्ट वेडिंग फूड। यदि किसान अनाज नहीं उगाए तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा। If there is no one to do electric work, what difficulties will arise in wedding? यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाइयाँ आएंगी। What will confectioner do if he does not get milk, sugar, pulses and grains to make sweets? यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिले तो क्या होगा। If people do not help each other, how will the wedding event be affected? यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करें तो क्या इफेक्ट हो सकता है शादी के आयोजन में। तो देखिए आंसर देखेंगे हम प्रत्येक क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन था, अ वेडिंग और एनी सोशल इवेंट लाइक टेक प्लेस विद द कॉपरेशन ऑफ होल सोसाइटी और कम्युनिटी। राइट 4 सेंटेंस ऑन दिस टॉपिक। अ वेडिंग इज, सॉरी ये तो हमने देख लिया था। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो है थिंक बिफोर आंसर, व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज इफ क्लीनर डज नॉट कम टू वेडिंग। यानी जो शादी में अगर सफाई करने वाला नहीं आए तो शादी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफ द क्लीनर डज नॉट कम टू वेडिंग द वेन्यू एंड सराउंडिंग एरियाज विल बिकम डर्टी एंड अनहाइजीनिक, लीडिंग टू एन अनप्लीजेंट एंड पोटेंशियली अनसैनिटरी एनवायरमेंट फॉर गेस्ट। This could also lead to a negative impression of the event and host. शादी में अगर सफाई करने वाला नहीं आता है तो शादी स्थल पर गंदगी फैल जाएगी, जिससे स्वच्छता और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इससे मेहमानों को असुविधा होगी, पूरे माहौल पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था, इफ द फार्मर डज नॉट ग्रो ग्रेन्स इफ हाउ विल इट अफेक्ट वेडिंग फूड। अगर किसान अनाज नहीं उगाए तो शादी के भोजन पर क्या असर पड़ेगा। If the farmer do not grow grains, it would severely impact wedding food, as grains are fundamental ingredient in many dishes, including bread, rice, pasta, and various sweets and snacks. This would lead to a significant shortage of essential food items and limit the variety of food that can be served at a wedding.
यदि किसान अनाज नहीं उगाते हैं तो शादी के भोजन में अनाज से बनने वाले मुख्य पदार्थ जैसे रोटी, चावल, पूड़ी आदि उपलब्ध नहीं होंगे। इससे भोजन की व्यवस्था में भारी कमी आएगी और मेहमानों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाएगा। If there is no one to do the electric work, what difficulties will arise in wedding? यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में क्या कठिनाई आएंगी? If there is no one to do electric work at a wedding, numerous difficulties will arise. This could include a lack of lighting, sound system not working for music or announcements, issues with catering equipment requiring electricity, and the potential safety hazards due to faulty wiring or lack of power. यदि बिजली का कार्य करने वाला नहीं हो तो शादी में रोशनी, संगीत, पंखे, एसी, अन्य बिजली के चलने वाले जो उपकरण हैं वो नहीं चल पाएंगे। इससे शादी का माहौल फीका पड़ जाएगा और मेहमानों को गर्मी अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। What will confectioner do if he does not get milk, sugar, pulses and grains to make sweets? यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें और अनाज नहीं मिले तो वह क्या करेगा? If a confectioner does not get milk, sugar, pulses and grains, they would be unable to make most traditional sweets. These ingredients are essential to a wide range of confectionery items, and without them, the confectioner would be severely limited in what they could produce, potentially leading to a lack of sweet at the wedding. यदि हलवाई को मिठाई बनाने के लिए दूध, चीनी, दालें, अनाज नहीं मिलते हैं तो वह मिठाई नहीं बना पाएगा। ऐसी स्थिति में उसे मिठाई के विकल्प के तौर पर फ्रूट्स या अन्य तैयार खाद्य पदार्थों का प्रबंध करना पड़ सकता है या फिर मिठाइयों के बिना ही शादी का आयोजन करना पड़ेगा। If people do not help each other, how will the wedding event be affected? यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा? If people do not help each other, the wedding event will suffer from a lack of coordination and support. Tasks will remain incomplete, arrangement will be disorganized, and overall atmosphere will be strained, leading to a less successful and enjoyable celebration. यदि लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो शादी का आयोजन बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी के विभिन्न कार्यों जैसे सजावट, भोजन वितरण, मेहमानों का स्वागत आदि में सहयोग की कमी आएगी, जिससे व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आयोजन सफल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये थे पांचों ही क्वेश्चन के आंसर्स। लास्ट आपका है पार्ट प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य, जो आपको एक परियोजना के तहत करनी है। फर्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, ये आपकी समूह चर्चा है, समूह चर्चा से रिलेटेड, जिसमें आपको क्या करना है? व्हाई कांट पीपल डू देयर वर्क विदाउट ईच अदर, डिस्कस द टॉपिक इन द क्लास। लोग एक दूसरे के बिना अपना काम क्यों नहीं कर पाते, इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप एक ग्रुप बनाइए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए एक दूसरे से। ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन एंड शो द म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग देम। विभिन्न व्यवसायों का चित्र आपने देखा, इस चैप्टर में विभिन्न व्यवसायों से रिलेटेड चित्र था, तो वही आपको एक चार्ट पे बनाना है और उससे आपसी सहयोग से दर्शाना है, ठीक है। उसमें और आपसी सहयोग भी दर्शाना है, ठीक है आपको। अगला है सर्वेक्षण, जिसमें करना है टॉक टू डिफरेंट प्रोफेशनल इन योर एरिया एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क। अपने क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों से बातचीत करें और जो उनके कार्य हैं उनकी जानकारी एकत्र कीजिए। तो आपके आसपास तो काफ़ी सारे लोग होंगे, ऐसे कुम्हार होगा, पॉटरी जो पॉटर होता है वो होगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, है ना, शॉपकीपर होंगे, हलवाई होंगे, तो उनसे आप बात करें, कॉन्फेक्शनर, ठीक है, तो उनसे बात करें, फ्लोरिस्ट, आभूषण बनाने वाले, तो उनसे बातचीत करें, उनकी क्या व्यवसाय के कार्य हैं, वो कैसे करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको। अगला है एग्जीबिशन, प्रदर्शन। Make a list of traditional wedding dishes made in your area and organize as an exhibition in the class. अपने क्षेत्र में बनने वाली पारंपरिक विवाह व्यंजनों की सूची बनाइए, उनकी एक प्रदर्शनी कक्षा में आयोजित कीजिए, ठीक है। आपको एक सिंपली प्रदर्शनी आयोजित करनी है। चार्ट मेकिंग, मेक अ चार्ट टू शो व्हाट ऑल प्रोफेशन इन्वॉल्व इन वेडिंग सेरेमनी एंड हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर। चार्ट निर्माण करना है, जिसमें क्या करना है? चार्ट बनाकर ये दर्शाना है कि शादी समारोह में कौन कौन से व्यवसाय शामिल होते हैं, वे एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो वायरिंग का काम करता है, बैंड वाले जो होते हैं वो बैंड म्यूजिशियन जो होते हैं वो म्यूज़िक का काम करते हैं। इसी तरह से हलवाई जो होते हैं, कॉन्फेक्शनर, वो खाना बनाने का काम करते हैं। तो ये आपको चीज़ें लिखनी है, ठीक है, और कैसे एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, जैसे आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वो आपको चार्ट पे शो करना है।
अगला है टास्क मैनी पीपल हेल्प एज इन आवर डेली लाइफ, राइट अबाउट द टाइम व्हेन यू फेल्ट समवन्स काइंडनेस टूवर्ड यू। दैनिक जीवन में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। जब भी आपने अपने प्रति दूसरों की करुणा यानी दया महसूस की हो, उन बातों के बारे में लिखिए कि कब आपने ऐसा महसूस किया। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर। हमारे कुशल सहयोगी, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं या बोल सकते हैं आर स्किल हेल्पर्स। तो पूरा चैप्टर होता है डन, जिसमें हमने पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ साथ के साथ सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी देखे हैं। होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी पार्ट में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करें और ये भी कमेंट करें कि आप अपना जो ये वीडियो है हमारा, ये कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी कक्षा में आप, यानी क्लास 5th में ही पढ़ रहे हैं तो कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये सब जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं पढ़ सकूं आपके बारे में जान सकूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने संग साथी जो आपकी क्लास 5th के जो भी स्टूडेंट्स हैं या किसी और को भी अगर नीड होती है समझने की किसी चीज़ को, तो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।